हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 एक ही एक्सरसाइज है, उसमें सम नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। और मैंने एक बार आपको रिमाइंड भी किया था कि सम नंबर 4 एंड सम नंबर 6 दोनों डिट्टो कॉपी। एक बार क्वेश्चन भी देख लो कि 1.2.3 था तो 1 2 दो दो की पेयर है, वहाँ पे 3 3 की पेयर है। एक टर्म भी कम है, वहाँ पे n n+1 n+2 n+3 था, यहाँ पे n n+1 n+2 है, बिल्कुल सेम। उतना ही एक्सप्लेनेशन उतनी। तो 6 आपको होमवर्क में करना है। पहले मैं 5 करा दूँ, उसके बाद 7 करवा दूँ। 7 थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, 5 भी लेंदी है। तो आज 3 सम कंप्लीट करेंगे। इसमें नंबर 6 आप होमवर्क में कर रहे हो, नंबर 5 में करवा रहा हूँ कि 5 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5, 1.3 2.3 का स्क्वायर 3.3 का क्यूब, ऐसा अप टू n.3 का n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 3 के पावर में n+1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ये वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा है। एज यूजुअल स्टेप 1 क्या, n इज इक्वल टू 1, तो LHS में यही लास्ट वाला n 3 के पावर में n, तो n की जगह पे 1, 3 के पावर में 1 ऑल ओवर 3 आएगा। फिर RHS क्या दिया हुआ है, 2n माइनस 1 3 के पावर में n+1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। डालो n की जगह पे 1, तो 2n माइनस 1 तो 1, 3 के पावर में n+1 तो n 1 प्लस 1 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। चलो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3। दैट ये क्लियर होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल क्लियर, कोई गलती नहीं, क्योंकि उसमें जस्ट n की जगह पे 1 डालना था। स्टेप 2, n इज इक्वल टू k रखना है, तो 1.3 2.3 का स्क्वायर अप टू n की जगह पे k, तो k 3 के पावर में k 2k माइनस 1 3 के पावर में k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। जहाँ n था वहाँ k रख दिया, बात खत्म। और कुछ नया नहीं करना है, जस्ट ओनली k रखना। स्टेप 3, n की जगह पे k प्लस 1, तो पहले रखो 1.3 2.3 का स्क्वायर, n की जगह पे k प्लस 1 पावर में 3 के पावर में भी k प्लस 1। चलो यहाँ पे 2k है। ओके, तो फर्स्ट टाइम लिखता हूँ, फिर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई 2 है ब्रैकेट में, k की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1 तो है ही। ओके, चलो इतना बड़ा ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये छोटा सा ब्रैकेट इंटू 3, k की जगह पे k प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा ना, प्लस 3 अलग से और नीचे 4। ये इसीलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा था k की जगह पे k प्लस 1 हो और आगे 2 हो, तो 2 से दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 का k के साथ 2k, 2 का 1 के साथ 2 माइनस 1 तो प्लस 1 आया, 2k प्लस 1 3 के पावर में k प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। बोलो समझ में आया सभी को अच्छे से? ये क्या मिला हमको, k प्लस 1 का वैल्यू डालने के बाद जो हमें प्रूव दैट करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो नाउ फॉर LHS, तो LHS क्या है, 1.3 2.3 का स्क्वायर अप टू k प्लस 1 के पावर में 3 रेज टू k प्लस 1। ओके, जो हमें प्रूव दैट में डालना है, ओके, वो 3
के पावर में k+1, वहाँ तक की वैल्यू डाली। अभी एज यूजुअल, एज पर दी रूल्स, हम क्या करते हैं कि उसके आगे का टर्म, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, कंफ्यूज मत होना, उसके आगे का टर्म लिखना है। तो 1.3, 2.3 का स्क्वायर, और उसके आगे का टर्म कौन, तो k वाला, k 3 के पावर में k प्लस k+1 3 के पावर में k+1, k+1 नहीं, 3 के पावर में नहीं, k+1। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ओनली एंड ओनली k की बात है, तो स्टेप 2 में आंसर लिख दीजिएगा 2k-1 3 के पावर में k+1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ तक की तो मैटर क्लोज। बाजू में एक स्टेप ऑलरेडी पड़ा है कि भाई k+1 3 के पावर में k+1। ओके, चलो अभी कुछ समझ में आए ऐसा है, इजीली आंसर लाने की कोशिश भी करेंगे। तो पहले फॉर एलसीएम ले लो ऐसा हो तो। ओके, चलो तो फॉर एलसीएम, तो यहाँ पे 2k-1 है, जितना है उतना लिखो, 2k-1 3 के पावर में k+1 और प्लस 3। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 टाइम्स k+1 और 3 के पावर में k+1, इस तरह से बोलो कंप्लीट। बीच में 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ से लेके ये टर्म सिंगल है और यहाँ से लेके ये टर्म सिंगल। चलो इधर भी 3k+1, इधर भी 3k+1, तो 3k+1 कॉमन ले लो, तो इधर बचा 2k-1, ये निकल गया, तो 4 का मल्टीप्लाई k के साथ तो 4k, 4 का 1 के साथ तो 4 का k के साथ और 4 का 1 के साथ, तो दोनों आ गए। चलो नीचे, और एक ये +3 तो एक्स्ट्रा बचा, नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 4 है। चलो अगेन 3 के पावर में k+1, 2k + 4k 6k, -1 + 4 + 3 डिवाइड बाय 4। ओके, हमें जो प्रूव दैट करना है उसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। 2k+1 लाना है, नहीं है, k+2 पावर में लाना है, नहीं है, +3 है, नीचे 4 है। चलो इसमें 6 और 3, तो दोनों में से 3k+1 है, और एक 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 2k+1 हो जाएगा, प्लस 3 डिवाइड बाय 4। चलो क्लियर। अब 3 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 3 के पावर में k+2, k+1 + 1 तो k+2 हो जाएगा, तो आ गया k+2। ब्रैकेट भी अभी सही है, 2k+1 है, यहाँ पे +3 है, डिवाइड बाय 4 है, LHS = RHS। ओके, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़े ऐसा है, बिल्कुल इजी नहीं है। ओके, और क्या ध्यान देना है, किस तरह का वर्कआउट करना है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 तो एज यूजुअल कॉमन, स्टेप नंबर 2 में वैल्यू रखो, 3 में भी वैल्यू रखो, LHS ले लो, उसके आगे का टर्म लिखो, तब तक तो कॉमन। फिर वही आगे का टर्म लिख के स्टेप नंबर 2 का आंसर डालो, फिर नॉर्मल LCM 3k+1 कॉमन निकाल के जो बचा वो लिख दिया, वो लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो मैटर ख़त्म। नंबर 6 आपको बोला, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि सेम पैटर्न है बेटा, नंबर 4 का कॉपी करना है, फॉलो करना है। ओके, नंबर 7 थोड़ा लेंदी है और ध्यान भी देना पड़े ऐसा है, तो एग्जाम्पल नंबर 7, चलो क्या है पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1.3, 2 का मल्टीपल 1.3, 3.5 अप टू 2n-1, लास्ट स्टेप ऐसे है, 2n-1, 2n + 1 = n 4n²
प्लस 6n माइनस 1, n 4n² प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाय 3। चलो कंप्लीट ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा टारगेट स्टेप 1, स्टेप 1 में n इज इक्वल टू 1, तो अबाउट LHS 2n माइनस 1 2n प्लस 1 डालो वैल्यू, n की जगह पे 1, तो 2 जा 2, 2 जा 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो ऑल ओवर 3। अबाउट RHS n 4n² 6n माइनस 1 3, n की जगह पे 1 डालो, तो चलो 1, तो 1 तो मल्टीप्लाई में लिखने के लिए 1 का स्क्वायर 1, तो 4, 6 जा 1 6, माइनस 1 डिवाइड बाय 3, तो 10 माइनस 1, तो 9 बाई 3 ऑल ओवर 3। तो LHS इज इक्वल टू RHS। बोलो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट, LHS ओके, RHS ओके और इजी है, उसमें कुछ भी टेंशन है नहीं। स्टेप 2, स्टेप 2 n इज इक्वल टू k। तो स्टेप 2 n इज इक्वल टू k में तो 1.3 3.5 अप टू जस्ट वैल्यू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू n की जगह पर k 4k² 6k माइनस 1 डिवाइड बाई 3। कंप्लीट। चलो तो k 4k² प्लस 6k माइनस 1 डिवाइड बाय 3 हो गया काम कंप्लीट। ओके, स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3, इसमें क्या n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालो, 1.3 3.5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा k की जगह पे k प्लस 1 और आगे 2 है, तो 2k प्लस 2 क्या हुआ, 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट मीन्स प्लस 1। 2k है तो अगे 2k प्लस 2, तो 2k प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। k की जगह पे k प्लस 1 डालोगे और आगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2k प्लस 2 प्लस 3 दैट मीन्स मतलब कि प्लस 1 है और 2 प्लस 1 तो 3। चलो k की जगह पे k प्लस 1 है, यहाँ पे डालो तो 4k की जगह पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6k की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अब इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे बेटर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन, तो थोड़ा इजी रहे। तो वही ओनली इसको एक्सप्लेन करता हूँ। k प्लस 1 तो है ही, ब्रैकेट में 4 है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ऐसा लिख सकते हैं k² प्लस 2k प्लस 1, ब्रैकेट तोड़ दो, 6k प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। आगे की बात k प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई, 4k², 4 जा 2 8k, 4 जा 1 4 प्लस 6k, 6 माइनस 1 5 डिवाइड बाई 3। एक लास्ट स्टेप, अगेन k प्लस 1 4k², 8 प्लस 6 14k, ओके 8 4k² है, 8 प्लस 6 तो 14k और 5 प्लस 4 तो 9। ओके, इतनी चीज़ें हैं और डिवाइड बाय 3। ओके, चलो k² के फॉर्म में यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास आई। देन आफ्टर अभी भी सिंपल फॉर्म में मतलब कि कुछ क्लियरिफिकेशन और कुछ मतलब कि दिखाना हो तो इसको भी मतलब कि क्या है, ब्रैकेट तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ना है तो तोड़ दो और ऐसे ही रखना है तो कोई इश्यू है नहीं, इसी तरह मतलब कि हमारा रहेगा। चलो ये है। अब LHS इज इक्वल टू क्या करना है, RHS। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया कि आपको बेटा प्रूडेंट के टाइम पे थोड़ा इजी रहेगा, वरना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड, कि उससे बेटर थोड़ा समझ में आ जाए, ऐसा रहे। ओके, चलो नाउ LHS थोड़ा लेंदी है, स्पेस की थोड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी, देख लेते हैं, पर उसका कोई इश्यू नहीं। एक काम करते हैं, जस्ट 2 सेकंड बेटा होल्ड ऑन करता हूँ।
ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या करें, मैं सम नंबर 5 रफ ही कर दूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस रहेगा तो एग्जाम्पल करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, चलो रफ कर रहा हूँ। तो सम नंबर 5 मिटा रहा हूँ। Now for LHS, स्टेप नंबर 3 की LHS, चलो क्या दिया है लिखो, 1.3, 3.5 अप टू 2k + 1 एंड 2k + 3, दो टर्म है, 2k + 1 एंड 2k + 3। एज यूजल इससे आगे का स्टेप लिखना है, 1.3, 3.5, क्या है उसके आगे का स्टेप, तो 2k - 1, 2k + 1, 2k - 1, 2k + 1, और लास्ट टर्म क्या है, तो 2k + 1, 2k + 3, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट। चलो इसकी वैल्यू तो रेडी पड़ी है, क्या है, k, देख देख के लिख दो। स्टेप नंबर 2 में से k है 4k² + 6k - 1 / 3, 2k + 1, 2k + 3। चलो पहले k को मल्टीप्लाई करो, तो 4k³ k को कर दो तो 6k² - k, नीचे 3 प्लस ये दोनों ब्रैकेट भी तोड़ दो, 2k का 2k के साथ तो 4k², 2k का 3 के साथ तो 6k, 3 × 2 6k, 1 का 2k के साथ तो 2k, और 3 × 1 तो 3, कंप्लीट। अभी 3 LCM ले लो, तो 4k³ है, 6k² है -k, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 3 तो 12k², 6 + 2 8, 8 + 3 तो 24k, और 3 × 3 9, थोड़ा और आगे तो 4k³, 6k² + 12 तो 12 + 6 तो 18k², 24k - k तो 23k, एंड +9 / 3, फाइनली ये बचा, और लाना ये है। ओके, तो स्टैंडर्ड 10 में आपके पास एक मेथड आती थी, ओके, जब k³ हो तो उसका सॉल्यूशन करने की, पावर में 3 हो तो, कि शायद 1 कंपोनेंट x - 1 हो कि x + 1 हो, बस वही पैटर्न की बात है, और उसी तरह से सॉल्यूशन हमको देना है, करते हैं। तो ये क्यूब आता है तो उसके कंपोनेंट, स्क्वायर आता है तो अकॉर्डिंग टू दी टेबल बना सकते हैं, 2 × 3, 3 × 2, 4 × 2, 6 × 2, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, पर क्यूब आता है तो ऐसा नहीं होता है, तो उसमें एक इजी मेथड ये है कि या तो 2 की पेयर बना दो, और अगर कॉमन सेम निकले तो काम आ जाए, पर इसमें ऐसा होगा नहीं। तो दूसरे 2 ऑप्शन है कि भाई सभी कोएफिशिएंट का सम अगर 0 आए, क्या आए, सभी कोएफिशिएंट का सम 0 आए, तो 1 कंपोनेंट इज x - 1, तो k है वेरिएबल, तो k - 1, तो क्या सभी कंपोनेंट का सम 0 होगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो दूसरा फॉर ऑड इवन, कोएफिशिएंट ऑफ ऑड इवन, तो लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर, इवन पावर के कोएफिशिएंट, तो इवन पावर में कौन है, एक तो 2 वाला, और ये कुछ नहीं होता तो 0 वाला बोलते हैं उसको। ओके, तो 18 + 9 कितना होगा, 27। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ ऑड पावर, ऑड में k³ एंड k, तो 23 + 4 तो = 27, दोनों सेम आए। ऑड पावर के कोएफिशिएंट, इवन पावर के कोएफिशिएंट दोनों सेम आए। ओके, तो क्या हो जाएगा दोनों के अंदर, अगर बोथ आर सेम,
तो वी राइट डाउन दैट वन कॉम्पोनेंट इज वन कॉम्पोनेंट क्या होगा कि भाई k+1, अगर वेरिएबल x होता तो x+1 होता, वेरिएबल k है तो k+1 होगा। अंडरस्टैंड? तो वन कॉम्पोनेंट k+1, सभी कोएफिशिएंट का सम अगर 0 होता तो k-1 आता। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड 10 में आप सीखे हुए हो। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो दो तरह की मेथड होती है। स्टैंडर्ड 10 में कुछ सर ने टेबल वाली मेथड से भी कराया होगा कि कोएफिशिएंट का बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, और अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो फिर भी पॉसिबल है, जैसे मैं करता हूँ। अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ऐसा है 4k³ 18k² + 23k + 9। ओके, चलो एक स्टेप छोड़ दो, उसके नीचे k+1 हमारा एक कंपोनेंट है, पावर 3 है, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के 3 बार k+1 लिखो। कितनी बार? 3 बार। अगर k+2 पावर होती तो 2 बार, k+1 पावर k की 4 पावर होती तो 4 बार लिखते। अभी कुछ ऐसा लिखो कि उसका फर्स्ट टर्म बैलेंस हो गया। तो मेरे पास k³ है और यहाँ पे k है, तो मैं 4k² लिखूँ। क्या लिखूँ? 4k²। समझ में आया कि नहीं? तो 4k² लिखूँ तो 4k² का k के साथ तो 4k³, पहला टर्म बैलेंस होना चाहिए। अब 4k² का 1 के साथ तो 4k², चाहिए मेरे को 18k², तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? 14k², ऐसे बैलेंस करते जाने का। अब 14k² है हमारे पास। ओके, तो उसमें से एक पावर कम करो तो 14k होगा, तो मल्टीप्लिकेशन 14k² ही होगा। और 14k का 1 के साथ तो 14k, चाहिए कितने? 23k, तो मैं कितना ऐड करूँगा? 9k। k की 1 पावर है, एक पावर कम करो तो 9 आएगा। तो 9 के बैलेंस है 9 × 1 तो 9। कंप्लीट हो गया बैलेंस। ओके, तो लास्ट लिखना क्या है कि k+1 सब में कॉमन है, तो k+1 1 टाइम और बाकी जितनी चीज़ लिखी है वो 1 टाइम। तो 4k² 14k + 9। ओके, आ गया। लाना था 4k² 14k + 9 और डिवाइड बाय 3 तो था, हमने तो न्यूमरेटर का ही किया है। ओके, फिर से समझा दो क्या करना है। जो टर्म है उसको लिख दो, एक स्पेस छोड़ दो, नीचे k³ वाला है तो 3 बार k+1। बैलेंस करने के लिए बेटा फर्स्ट टर्म को बैलेंस करना है तो 4k², क्या करना है? 4k², तो 4k² है, उसको मतलब कि क्यूब लाना है, तो k ऑलरेडी है तो एक पावर कम करके लिखा तो फर्स्ट टर्म बैलेंस, फिर 1 के साथ तो 18 लाना था तो 14 ऐड किया, एक पावर कम करके लिखो, फिर 14k लाना 23 था, 9 ऐड किया, एक पावर कम करके लिखा। फर्स्ट एंड लास्ट बैलेंस होने चाहिए। दूसरी एक मेथड यही भी थी, जब तक मेरे को याद है तब तक सिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ। ओके, क्योंकि मैं बेसिकली यही मेथड बच्चों को करवाता हूँ, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं और करके। क्वेश्चन यही। ओके, तो इसमें ऐसा होता है k+1 कंपोनेंट है तो +1 का ऑपोजिट -1, तो इधर -1 लिख दो। ओके, चलो फिर सभी का कोएफिशिएंट लिखो। 4, 18, 23, 9। कुछ सर ऐसे भी कराते थे 4, 18, 23 एंड 9 लिख दिया। ओके, चलो रेडी है। देन आफ्टर सबसे पहले मतलब कि क्या करना है यहाँ पे, चलो ट्राई करता हूँ, मे बी मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। 0 लिखना होता है, दोनों का सम करो। 4 + 0 4, 4 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? -4। ओके, अब 18 - 4 कितना होगा? 14। 14 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -14, तो 23 - 14 क्या होगा? 9। 9 का -1 के साथ करो -9, फाइनली 0। यस, परफेक्ट। ओके, चलो अच्छे से फिर से सिखा दूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, तो आपको क्या करना है? सभी का कोएफिशिएंट लेना है। 4, 18, 23, 9, 4, 18, 23, 9।
ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, तो मेरा एक कंपोनेंट k+1 हो तो -1 लिखना है, -1 हो तो +1 लिखना है। तो -1 लिखा। सबसे पहले कंपलसरी 0 डालने का, दोनों का सम करके 4, जो आंसर आए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 4 × -1 फिर -4। अब दोनों का सम 18 - 4 तो 14, इसका मल्टीप्लाई -14, दोनों का सम 9, इसका मल्टीप्लाई -9 और 0। पहले 0 मैंने रखा था, लास्ट में 0 क्वेश्चन देगा। ओके, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी कैसे, तो समझाता हूँ कि लिखा -1 था तो एक कंपोनेंट तो k+1 हुआ, -1 का ऑपोजिट +1, तो k+1 कंपोनेंट। और इससे हमारे क्वेश्चन में 3 पावर थी, यहाँ पे एक कम करके लिखो, 2 पावर, सॉरी k की बात है, तो k की 2 पावर, k की सिंगल पावर और ये कांस्टेंट। ओके, तो चलो k की 2 पावर, इसका कोएफिशिएंट 4 तो 4k², k की 1 पावर, उसका कोएफिशिएंट 14 तो 14k और कांस्टेंट 9। तो बोलो हो गया। इसका और इसका आंसर सेम। आपको ये मेथड सही लगे नो प्रॉब्लम, ये मेथड सही लगे नो प्रॉब्लम। एक ही सम ऐसा है, शायद दूसरा कोई सम ऐसा आएगा। कंप्लीट आ गया अच्छे से समझ में? ओके, तो देन आफ्टर इसमें वैल्यू एक बार रख देते हैं, लास्ट स्टेप। इसके बराबर आंसर आया हमारा k+1 4k² + 14k + 9 और नीचे तो ऑलरेडी 3 था ही, तो LHS = RHS। ये जो करना था ये प्रोसेस थोड़ी लेंदी और ज़्यादा थी, वरना है बिल्कुल मैटर सिंपल। ओके, तो मैंने ये भी आपको दोनों तरीके से करवाया कि जो आपको सही लगे और जिस तरह की मेथड आप लिखना चाहे वो लिख सकते हो। ओके, और नंबर 6 होमवर्क में दिया था, तो नंबर 7 यहाँ पे पूरा कंप्लीट, ज़्यादा लेंदी था और एक्सप्लेनेशन भी समझना था। ओके, क्लियर? आज के लिए बेटा इतना रखते हैं। ये दोनों मेथड में समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो सैटरडे होमवर्क चेकिंग के दौरान जब हम मिले तो आप मतलब कि मेरे को डाउट या पूछ सकते हैं, या तो कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।